तो आज हम बात करेंगे इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ऑलराइट, जो क्वेश्चंस हम लोगों ने अभी तक किए हैं उसमें हमें कांस्टेंट कोफिशिएंट्स ऑलरेडी मिले हुए थे, ठीक है। लेकिन अब कुछ क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे मिल जाते हैं जिसमें जो कोफिशिएंट्स हैं उसमें x है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम उसको रिड्यूस करते हैं प्रॉपर लीनियर फॉर्म में विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स एंड देन प्रोसीड विद द फॉर्मूला वी हैव लर्न्ड सो फार। ऑलराइट, तो क्या होगी हमारी जनरल फॉर्म जो हमें अब इक्वेशंस मिलेंगी, a0 x रेज टू पावर n dny अपॉन dxn प्लस a1 x रेज टू पावर n माइनस 1 dn माइनस 1 y अपॉन dxn माइनस 1 एंड सो ऑन। अभी तक जो हमने पढ़ा था जनरल फॉर्म उसमें सिर्फ a0 a1 a2 कांस्टेंट जो थे वो कोफिशिएंट थे। अब आपके कोफिशिएंट्स में x रेज टू पावर n x रेज टू पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन भी दिए गए हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमें सीखना है कि किस तरीके से इस तरह की इक्वेशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं प्रॉपर लीनियर फॉर्म में, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक है। मेथड्स वही रहेंगे, सिर्फ आपके शुरू के कुछ स्टेप्स आपको ऐड हो जाएंगे जहां पर हम उसको लीनियर फॉर्म में लेकर के आ रहे हैं। दैट्स इट। ऑलराइट, मेथड विल बी सेम। अब इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं, इस तरह की इक्वेशंस को कहा जाता है ऑलर-कॉशी इक्वेशंस। ऑलराइट, नाउ वी विल लर्न कि हम इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है इस इक्वेशन में, x, ठीक। जो ये a0 a1 a2 an है ये तो ऑलरेडी कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। q आपका फंक्शन ऑफ x है और यहाँ पर जो x है वो एज अ कोफिशिएंट भी x की पावर्स में आपको अवेलेबल है, ठीक है। तो हम इस x को क्या सपोज कर लेंगे, फॉर सोल्यूशन लेट x इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर z। ऑलराइट, जब आप x को e रेज टू पावर z लेंगे तो आप और क्या लिख सकते हैं इसको, यू कैन राइट इट एज log x equal to z. You can write it as log x equal to z, isn't it? All right. तो अब यहाँ से हमें क्या मिला, it gives us dz upon dx equal to 1 upon x। एक रिजल्ट आपको यहाँ से मिल गया। All right. अब क्या है, जो इक्वेशन हमें दी हुई होती है उसमें हमें जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है वो होता है dy बाय dx। अब मैंने x को रिप्लेस कर दिया है किससे, z से, z के फंक्शन से रिप्लेस किया है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन बनेगा d बाय dz में। ऑलराइट, जो कि अभी तक d बाय dx हम लोग यूज करते थे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें सारे जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं उनका रिप्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। तो मेरा सबसे पहला डिफरेंशियल जो डेरिवेटिव, मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव है dy बाय dx, सबसे पहले हम उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ऑलराइट, dy बाय dx, so here dy by dx will be equal to dy by dz into dz upon dx। I can write it as like this, dz upon dx की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1 upon x, तो I can write here 1 upon x into dy by dz। ऑलराइट, और इस x को मैं इधर ले आती हूँ, तो x dy by dx will be equal to dy by dz, और इसको मैं लिख सकती हूँ dy। ऑलराइट, क्योंकि अब मेरी जो इक्वेशन में कैपिटल D का मतलब होगा वो होगा d बाय dz। क्यों, क्योंकि अभी तक होता था d बाय dx, अब मैंने x को z के फंक्शन में रिप्लेस किया है। नाउ कैपिटल D विल बी टेकन एज d बाय dz। ऑलराइट, तो जैसे मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव की ये वैल्यू निकाली है, सिमिलरली वी विल बी फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव। अब निकालते हैं सेकेंड डेरिवेटिव d2y बाय dx स्क्वायर। ऑलराइट, d2y बाय dx स्क्वायर का मतलब है कि हमें dy बाय dx को एक और बार डिफ्रेंशिएट करना है। परफेक्ट, और dy बाय dx की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, दैट वाज 1 अपॉन x dy बाय dz। परफेक्ट, अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1 अपॉन x, सेकेंड फंक्शन जो है dy बाय dx उसका हमें विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करना है। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक बार इसका सेकेंड डेरिवेटिव आएगा एंड यू विल गेट dz अपॉन dx, ठीक है, क्योंकि फंक्शन z का है। उसके बाद माइनस, क्योंकि आपका 1 अपॉन x का होगा माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर है, और dy बाय dz एज इट इज। परफेक्ट, अब क्या करेंगे, dz अपॉन dx की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1 अपॉन x,
तो ये आपका हो जाएगा 1/x² d2y बाई dz² माइनस 1/x² dy बाई dz, राइट। x² आपका नीचे से दोनों में से कॉमन आकर के लेफ्ट साइड में आप लेकर के जा सकते हैं। इट विल बी x² d2y बाई dx² इज इक्वल्स टू d2y बाई dz² minus dy by dz, all right, and by differential operator formula we can write it as d square minus dy, perfect. So more precisely you can write it as d minus 1 y, all right. Similarly अब हम आगे नहीं जा रहे हैं, we can write similarly x³ d³ y by dx³ जब आप निकालेंगे तो उसमें एक और फैक्टर आ जाएगा dd minus 1 d minus 2y एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरीके से आप और जितने भी डेरिवेटिव्स आपको निकालने हैं यू कैन फाइंड दोज आउट। और ये सब्सटीट्यूशन जो हमारे हैं dy बाई dx, d2y बाई dx², d3y बाई dx³, ये सारे सब्सटीट्यूशंस हम अपनी दी गई इक्वेशंस में करेंगे एंड वी कैन फाइंड आउट द सोल्यूशन एज पर द मेथड्स वी हैव लर्न सो फार। हमें कुछ नया नहीं सीखना है, नया जो सीखना था वो सिर्फ इतने स्टेप्स हैं जो अलग से हमारे होंगे, ठीक है। तो हमारे रिप्लेसमेंट्स क्या हो गए जो हमने सीखा? सबसे पहला डेरिवेटिव हमने निकाला dy बाई dx इज इक्वल्स टू हमारा आया था dy, ठीक है। सेकेंड हमारा आ गया यहाँ पर था x इंटू dy बाई dx इक्वल टू dy, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 x² d2y बाई dx2 आपका आ गया d इंटू d माइनस y, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली x³ d3y बाई अपॉन dx³ आपका आ गया d माइनस 1 d माइनस 2y, ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया है, ठीक है। तो दीज आर द रिप्लेसमेंट्स वी आर गोइंग टू मेक इन आवर इक्वेशन एंड देन वी कैन ईजिली सॉल्व इट, ऑलराइट। तो लेट्स सी, अब एग्जाम्पल करके देखते हैं सो दैट हम इसको क्लैरिफाई कर पाएं, ठीक है। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल नंबर 1 इज x² d2y बाय dx² माइनस 2x dy बाय dx माइनस 4y इक्वल टू x रेज़ टू पावर 4। अब स्टेप्स ध्यान से देखेंगे, ठीक है, किस तरीके से करना है। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? लेट x इज इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर z, राइट। अब x इज इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर z रिप्लेसमेंट होगा, ठीक है। और कैपिटल D हमारा क्या है? d बाय dz है, ठीक। और क्या रिप्लेसमेंट्स हमारे पास हैं? अगर मैं यहाँ से इसको सॉल्व करूँगी तो log x बराबर क्या हो जाएगा? z हो जाएगा, ठीक है। और हमारे क्या रिप्लेसमेंट्स हैं? और रिप्लेसमेंट्स हैं हमारे जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो हमने ली थी ऊपर, x dy बाई dx इज इक्वल्स टू कैपिटल dy, x² d2y बाई dx² इज इक्वल्स टू d माइनस 1y, ठीक है। हमें बस यही दो रिप्लेसमेंट मिलेंगे, हमारा थर्ड डेरिवेटिव इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हमें बेसिकली यही रिप्लेसमेंट इसमें करने हैं। लेट्स सब्सटीट्यूट ऑल द वैल्यूज हियर इन द इक्वेशन। तो x² d2y बाई dx² हमारा है d माइनस 1y माइनस 2x dy बाई dx हमारा है dy माइनस 4y इक्वल टू x की जगह पर हम रख देते हैं e, तो ये हमारा e रेज़ टू पावर 4z हो गया। अब देखते हैं हमारी इक्वेशन किस फॉर्म में आ रही है। d² माइनस d माइनस 2d माइनस 4y हम बाहर ले लेते हैं e रेज़ टू पावर 4z, ऑल राइट। एंड फाइनली d² माइनस 3d माइनस 4y इज इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर 4z, ठीक है। तो ये आपकी वही इक्वेशन आ गई जो आप अभी तक सॉल्व करते आ रहे हैं। सो देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम इन सॉल्विंग दिस इक्वेशन, ऑलराइट। अब हमें पता है कि हमें क्या करना है। फॉर फाइंडिंग CF ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी m² माइनस 3m माइनस 4 इक्वल टू 0, और यहाँ से हमें m की वैल्यू मिल जाती है -1 and 4, ऑलराइट। तो मेरा CF कितना आ गया? CF विल बी C1 e रेज़ टू पावर माइनस x प्लस C2 e रेज़ टू पावर 4x। तो मेरा फर्स्ट पार्ट आ गया सॉल्यूशन का। नाउ आई कैन फाइंड आउट, सॉरी दिस विल बी z। ये मिस्टेक नहीं करनी है, यू जस्ट हैव टू कीप इट इन माइंड कि अभी हमारा जो फंक्शन चल रहा है वो हम रिप्लेस कर चुके हैं x से z के फंक्शन में, तो CF हमारा इन टर्म्स ऑफ z आएगा,
ऑलराइट। तो इट विल बी c1 e raised to power minus z plus c2 e raised to power 4z। परफेक्ट। अब आते हैं हम pi के ऊपर। तो pi हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन f ऑफ d हमारा कितना है d स्क्वायर माइनस 3d माइनस 4। फंक्शन हमारा क्या है q e raised to power 4z। और एक्सपोनेंशियल में हम लोग क्या करते हैं हमेशा, एक्सपोनेंशियल में हम जो भी हमारा e की पावर ax में a होता है वो वैल्यू हम d की जगह पर रखते हैं। तो हमारा a 4 है और मैं यहाँ पर जब 4 रखूँगी तो आप देखिए ध्यान से ये फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से 4 4 जा 16 माइनस 12 माइनस 4। ऑलराइट, तो इट्स गोइंग टू बी 0। तो हम क्या अप्लाई करेंगे, हम z बाहर निकाल लेंगे पहले और नीचे वाले पोर्शन का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। इट विल बिकम 2d माइनस 3 e रेज टू पावर 4z। अब दोबारा से वही प्रोसेस करेंगे, 4 रखेंगे यहाँ पर तो आपका क्या आ जाएगा, इट विल बी z e रेज टू पावर 4z अपॉन 5। ठीक है, अब आपका पी भी आ गया है, CF आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो आप दोनों को कंबाइन कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर। ये हमारे Z की फॉर्म में आए हैं। अब हम क्या करेंगे, वापस से इनको किस फॉर्म में ले आएंगे, X की फॉर्म में। देखिए मैं X में रिप्लेस करके लिखूंगी तो e रेज टू पावर माइनस जेड कितना होगा, e रेज टू पावर z आपका x है तो e रेज टू पावर माइनस जेड हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, तो इट विल बी c1 अपॉन x। परफेक्ट। प्लस c2 e रेज टू पावर 4z मीन्स x की पावर 4। ऑलराइट, देन अब क्या आएगा, आपको पी रखना है, पी आपका है 1 अपॉन 5 z इंटू ई रेज टू पावर 4z। z आपका क्या होगा, हमने z की वैल्यू निकाली थी log x है तो log x और e रेज टू पावर 4z कितना हो जाएगा, अगेन x की पावर 4। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ऑलराइट, let's move ahead. Alright, let's discuss example number 2. X square d2y by dx square plus x dy by dx plus 1 equal to sin log x square. Alright, तो initial steps will be same. x is equals to हमको लेना है e raised to power z। ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई है e raised to power z और क्या रिप्लेसमेंट हमारे होते हैं, z हो जाएगा log x। ठीक, x dy बाई डी एक्स को हम लिखते हैं dy। ठीक, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हमारा हो जाता है डी माइनस 1 वाई। ठीक है, और जहाँ पर हमारा यहाँ पे कैपिटल D क्या है, d अपॉन डी जेड, इसको हमें भूलना नहीं है। ऑलराइट, तो लेट्स सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज। तो हमारा यहाँ पर रखेंगे एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू डी माइनस 1 वाई प्लस डी वाई प्लस y equal to sin, this is log x square। ऑलराइट, और x हमने लिया है e raised to power z, तो it will become sin 2z। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को। तो ये आपका आ जाएगा, देखिए डी स्क्वायर माइनस डी आएगा प्लस डी है तो आपके पास बचेगा डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इक्वल टू साइन 2z। तो आपकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो गई है, m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इट मीन्स m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस i। सो व्हाट विल बी योर CF विल बी इक्वल टू c1, इट विल बी c1 cos z प्लस c2 sin z, क्योंकि रियल पार्ट नहीं है तो एक्सपोनेंशियल पार्ट नहीं आएगा। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड विद पी पार्ट। पी फाइंड कर लेते हैं हम। पी विल बी इक्वल टू 1 अपॉन क्या है हमारा f ऑफ डी स्क्वायर प्लस 1। राइट, और यहाँ पर है हमारे पास साइन 2z। साइन और कॉस में हम लोग क्या करते हैं, साइन ax कॉस ax हमने सीखा था। a की वैल्यू हमारी 2 है, डी स्क्वायर की जगह पर माइनस a स्क्वायर सब्सटीट्यूट करते हैं तो यहाँ पर डी स्क्वायर की जगह पर क्या रिप्लेसमेंट हो जाएगा, डी स्क्वायर विल बी माइनस 4। ठीक है, तो हमारे पास हो गया माइनस 4 प्लस 1 साइन 2z, it becomes minus 1 upon 3 sin 2z। ऑलराइट, तो हमारे पास CF भी आ गया है, PI भी आ गया है। सो y इज इक्वल्स टू CF प्लस PI करने पर हमारे पास एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा। z की फॉर्म में है ये, हम इसे x की फॉर्म में चेंज करेंगे तो z की जगह पर हमें क्या रखना है, log x। ऑलराइट, तो आंसर विल बी c1 cos log x प्लस c2 sin log x। ऑलराइट, and minus 1 upon 3 sin
log x square. So this is your answer. परफेक्ट. इसमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बात है कि हम फ्लो में जब करते जाते हैं तो क्या करते हैं, गलती जो जर्नल मिस्टेक होती है, स्टूडेंट्स यहाँ पर x रख देते हैं. ठीक है, x की वैल्यू x की फॉर्म में आंसर रख देते हैं और CF प्लस PI को रिप्लेस कर दिया. वो भूल जाते हैं कि यहाँ पर जो हमने रिप्लेस किया है x को, वो z के फंक्शन से किया है और यहाँ पर कैपिटल D जो है वो d/dz है. तो CF और PI जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो z की फॉर्म में आएंगी. और लास्ट वाले स्टेप में हमें वापस से x में आंसर देना है क्योंकि क्वेश्चन हमारा x की फॉर्म में है. ठीक है, तो ये जो सिली मिस्टेक है ये आपको नहीं करनी है.